अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में आपको एक ट्रिक देने वाला हूँ जो कि सैमसंग लेटेस्ट अपडेट के एफआरपी के बारे में है। और ये एंड्रॉयड 14, 15 या शायद 16 पे टेस्ट नहीं किया, उस पे भी काम करे। तो दोनों पे वर्किंग है। अपने सबसे पहले चेक करना है यहाँ पे मोबाइल को ऑन करके लगाओ एमटीपी मोड में या डाउनलोड मोड में। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन रीड करो, ठीक है, एमटीपी में या डाउनलोड में, दोनों में पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप चेक करना आपका बाइनरी कौन सा है और जो रीजन है वो कौन सा है, ठीक है। तो वो चेक करना है, फिर आपने आना है यहाँ पे इसकी वेबसाइट पे टूल का, और वेबसाइट का डाउनलोडिंग का मैं लिंक दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे अपनी मॉडल सर्च करना है, और मॉडल सर्च करने के बाद यहाँ पे नीचे आना है तो ये रीजन होगा। तो मेरा वाला पाकिस्तान था, तो मैंने यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। तो अब यहाँ पे आपने चेक करना है, ठीक है। जैसे मेरा जो है ना बाइनरी 4 है, तो मैं यहाँ पे बाइनरी 4 देखता हूँ, ठीक है। और बाइनरी 4 में यहाँ पे आपने ओएस वर्जन चेक करना है। तो आपने चेक करना है पहले 14 वर्जन भी चेक करना है सेम बाइनरी में, ठीक है, और 15 भी चेक करना है। अगर सेम बाइनरी में आपका 14 या 15 वर्जन दोनों है ना, तो फिर आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अपनी दोनों फाइलें डाउनलोड करनी है। जैसे कि पहले एंड्रॉयड 14 का मैं जो है ना अब डाउनलोड स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जैसे ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाता है, फिर आपने एंड्रॉयड 15 का भी करना है। और एक और बात ये है कि अगर आपका मोबाइल ऑलरेडी एंड्रॉयड 14 पे है और सेम बाइनरी का 15 फाइल है अवेलेबल है, तो आपने जस्ट जो है ना सेम रीजन और सेम बाइनरी का सिर्फ 15 वर्जन का फ़ाइल डाउनलोड करना है, ठीक है। फिर 14 का फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये उसके लिए जिसका 15 पे है ऑलरेडी, तो उसको एक दफ़ा डाउनग्रेड करना पड़ेगा 14 वर्जन पे, और फिर उसके बाद जो है ना 15 पे दोबारा अपडेट करना पड़ेगा। तो आगे मैं वीडियो में समझाऊंगा। तो सिर्फ पहले फ़ाइलें डाउनलोड करनी है, ठीक है। तो यहाँ से फ़ाइलें डाउनलोड होगी और फिर आपको दूसरी स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। अगर आपका पहले जो है ना वर्जन 15 है, तो अपने एंड्रॉयड 14 वाली फ़ाइल पहले सेलेक्ट करनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे वुडन में सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये ए पी और बी एल सी पी सी एस सी और होम वाली फ़ाइल भी अपनी ऐड करनी है, ठीक है। लाजमी चीज़ ये है कि आपने यहाँ पे होम वाली फ़ाइल लाजमी ऐड करनी है, क्योंकि इसी का सारा ट्रिक है। तो ये ए पी लोड होने में टाइम लगता है। यहाँ पे जो है ना ए पी लोड हो गया। और दूसरी बात पे ये बाकी की पार्टीशन आपने ऐड करनी है।
लास्ट में यूज़र डेटा लाज़मी ऐड करना है क्योंकि इसमें सारा ट्रिक है। तो ये भी ऐड करना है और मोबाइल स्टार्ट करना है फ्लैशिंग पे। तो ये कंप्लीट होगा फ्लैशिंग। और मैं दोबारा बता दूँ, अगर आपका मोबाइल सेम बाइनरी, ठीक है, जैसे मेरा 4 है और आपका मोबाइल सेम बाइनरी है, एंड्रॉयड 15 पे है, तो आपने पहले डाउनग्रेड करना है सेम बाइनरी की 14 फाइल पे और यूज़र डेटा वाला जो पार्टीशन इसके साथ, ठीक है। अगर वो करना है आपने पहले, डाउनग्रेड होगा, डाउनग्रेड के बाद आपने दोबारा सेम मेथड से एंड्रॉयड 15 वाली फ़ाइल लगानी है, तो आपका मोबाइल 100% एफआरपी उसकी क्लियर हो जाएगी। और अगर आपका मोबाइल पहले से एंड्रॉयड 14 वर्जन पे है और सेम बाइनरी का 15 वर्जन अवेलेबल है, तो अपनी सेम बाइनरी सेम रीजन सेलेक्ट करना है और 15 वाली फ़ाइल सिर्फ डाउनलोड करनी है, ठीक है। तो उसके बाद अपनी सेम मेथड से फ़ाइल लगानी है, तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह आपने करना है जिस तरह मैं वीडियो में समझा रहा हूँ। आपको मैं टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो वहाँ से आपको आसानी हो जाएगी अगर इस तरह समझ नहीं आ रहा तो वहाँ से आप चेक कर लेना इजीली। और फिर भी कोई मसला हो तो हम पेड सर्विस भी देते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, वहाँ से आपको पेड सर्विस भी मिलेगी। ये एक फ़ाइल जो एंड्रॉयड 14 पे हम लेके आए इसको, तो ये डाउनग्रेड हो गया, अभी इसको कंप्लीट ऑन होने देते हैं। तो कंप्लीट ऑन होता है, फिर डाउनलोड में लगाओ, फिर सेम मेथड से एंड्रॉयड 15 वाली फ़ाइल लगाओ। तो जैसे ये फ्लैश कंप्लीट होगा तो आपको सेटअप करना पड़ता है, सेटअप विज़ार्ड, और उसके बाद आपका मोबाइल बिल्कुल क्लियर होम स्क्रीन पे चला जाएगा।